तो बेटा तू वही करेगी ना जो मैं कहूंगी। रुक। अब आभा को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बबूल के पेड़ पर कांटे ही उगते हैं। आपसे अच्छी सीख की उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते। और हमें पूरा यकीन था आप कनिका को उल्टी पट्टी जरूर पढ़ाएंगी। पर आप एक बात याद रखिएगा, अगर इस घर में हम हैं तो उस घर में हमारी माँ है। कनिका, अगर खुशी ना मिले तो उसे छीननी पड़ती है। और तुझे अगर खुश रहना है तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। और अब इस घर में भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। कनिका, हम सिर्फ इतना जानते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और आप कनिका को भड़काना बंद कीजिए। हम किसी भी हालत में आपको इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। तुम जाओ और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हें वो हर खुशी मिले जिसकी तुम हकदार हो। कनिका, कनिका, नीचे सब बुला रहे हैं। कितने गिफ्ट्स आए हैं। जल्दी खोलो ना, मुझे देखनी है। चलो चलो अम्मा ले जाओ इसको। चलो चलो। आभा बेटा, बेटा मान भी ले कि जीत मेरी हुई। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं एक एक करके सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। एक रुकावट को तो बाहर कर दिया है। अब अगर 7 दिनों में मैंने प्रतिभा को पागल खाने नहीं भिजवाया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो फिर अपना सामान बांध लीजिए मासी जी, क्योंकि हम माँ को किसी भी हाल में इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, देखते हैं। हम कनिका को जानते भी हैं और समझते भी हैं। उसे सिर्फ प्यार की कमी महसूस होती है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश भैया और हमारे माँ पिताजी वो कमी पूरी कर देंगे। अरे आओ ना, धीरे धीरे क्यों आती हो? अच्छा देखो कनिका आ गई, मैं ले आई कनिका को। पापा सब लोग आ गए, एक फोटो निकालते हैं। जरूर, आइए ना प्लीज, आइए। आओ 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 बेटा, आओ। आप यहीं पे बैठिए। हाँ अरे
हटो हटो हटो। करण के पापा के पास मैं खड़ी रहूंगी। तुम जाओ फोटो निकालो, जाओ। आइए आप उधर आइए, आइए कैमरा दीजिए। शाम फोटो खींचो, फोटो। आइए बेबी, अब श्याम, इसे जल्दी प्रिंट कराना। ठाकुर साहब, अब हमारी बेटी आपकी हुई। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि हमारी बेटी को उतना ही प्यार मिलेगा आपके घर में जितना एक बेटी को मिलना चाहिए। हमारा मानना यह है वकील साहब कि बेटियां सारी सांझी ही होती हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे घर में बहू को भी बेटी ही माना जाता है। वीर भैया, आपको हमेशा से मेरा रूम पसंद था ना? लो, आज वो आपका हुआ। आज के बाद मैं जब भी यहाँ आऊंगी तो एक मेहमान बन के ही आऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है पगली। इस घर में तेरी जगह वही है जो हमेशा से थी। बस एक बड़ा भाई होने के नाते तुझे एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम भी अपने ससुराल को उसी तरह संभालना जैसे आबा ने इस घर को संभाल के रखा है। अपना ख्याल रखना। बहुत झगड़ा किया हमने, बहुत डांटा ना मैंने तुझे। तू जानती है ना, वो सब तेरे अच्छे के लिए था। वो सब इसीलिए था क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं कनिका। और जब अपने दूर होते हैं तभी ही इस बात का एहसास होता है। कभी ये मत सोचना कि इस घर में मैं किसी से कम तुझसे प्यार करता हूं। खुश रहे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से डरना नहीं। अगर कोई तुझ पे ज्यादती करे तो उसे ऐसा जवाब देना कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि अगर तू एक बार दब गई तो हमेशा दब के रहना पड़ेगा बच्चे, समझे? माँ, कनिका कहीं बाहर जा रही क्या? ये सब रो क्यों रहे हैं? अरे
हाँ अच्छे बच्चे नहीं रोते। मैं रो रही हूँ क्या? नहीं ना, हंस। ये रामायण दादी ने तुम्हारे लिए रखी थी। उनकी इच्छा थी इसमें जो सीता जी के संस्कार बताए गए हैं वही संस्कार तुम लेकर अपने ससुराल जाओ। कनिका, ससुराल में तुम्हें सारे रिश्ते मिलेंगे, माँ, पिता, बहन, भाई। वो कहावत सुनी है तुमने, जितनी शक्कर डालो पानी उतना मीठा होता है। तुम जितनी खूबी, जितने प्यार से उन रिश्तों को निभाओगी, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत बनेगी। और हम पर विश्वास करो, तुम्हें ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। इतना प्यार मिलेगा कि तुम अपना मायका भूल जाओगी, वहीं की होकर रह जाओगी। ये हार तुम्हें बहुत पसंद था ना? ये हार हमें बहुत पसंद है दादी, ये हार हमें ही चाहिए। आज हम दादी की तरफ से तुम्हें ये हार देते हैं। रोना बंद करो। नहीं बेटा, रोते नहीं। अपना ख्याल रखना, एक अच्छी बहू बनकर रहना। ठाकुर साहब के घर जा रहे। प्रकाश बेटे, अब तुम्हारे जिम्मे है इस रिश्ते की डोर। मैं जानता हूं मुश्किल होगा, लेकिन अब तुम्हें ही संभालना है इस रिश्ते को। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, हम कनिका को बेटी की तरह ही रखेंगे। शादी जैसी होनी चाहिए थी वैसी तो हुई नहीं, पर हम सारे रस्में जरूर निभाएंगे। राजू, ये अनाज के दाने नहीं, तेरी जिंदगी के कंकर हैं जो तेरे रास्ते में जिंदगी भर आते रहेंगे। ठीक है। लता बेटा, किसका फोन था ये? जी वो माँ का फोन था। वो बोल रहे हैं कि प्रकाश भाई और कनिका की शादी हो गई है। हाँ?
वो लोग अभी कनिका को लेके यहीं आ रहे हैं। क्या? तुमने ठीक से सुना भी या नहीं? हाँ? इतने बड़े घर की लड़की आ रही है हमारे घर। ना बहन ना बारात और बहू अपने साथ, और वो भी ऐसे सूखी सूखी। मामी जी, माँ ने कहा कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि आभा और करण को ये शादी जल्दी जल्दी में करवानी पड़ी। अगर ये शादी करण और आभा ने करवाई है तो कुछ सोच समझ कर ही करवाई होगी। लेकिन मामा जी, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि पता नहीं प्रकाश भी इस शादी से खुश होंगे भी या नहीं। ओहो पंडित जी, आप तो ना बस भोले भंडारी हैं, कुछ समझते ही नहीं। मुझे तो लगता है बदनामी से बचने के लिए अपनी बेटी को हमारे मत्थे बांध दिया उन लोगों ने। हाँ। अरे तुम चुप रहो शीतल, अब ये शादी हो चुकी है, दुआ करो कि सब शुभ शुभ हो। अच्छा, एक बात बताइए पंडित जी, ये जो राघव धर्मशाला है, क्या ये रबर की बनाई हुई है क्या? नहीं, इतने सारे लोग समा रहे हैं इसमें, फिर भी ये टूट ही नहीं रही है, इसलिए। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई? मुझे लगता है मुझे अपना बिस्तर रसोई घर में डालना पड़ेगा, इसलिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसी बहाने तुम्हारे खर्राटों से छुटकारा तो मिलेगा मुझे। हाँ हाँ, खुद खर्राटे मारते नाम मेरा ले रहे हैं। लता बेटा, अब इस घर की बहू के स्वागत की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। अरे ठाकुर खानदान की बहू आ रही है, उसके स्वागत की तैयारी करो जल्दी जल्दी। जी मामा जी। आप आरती की थाली से जाइए, मैं कलश में चावल डाल कर लाती हूँ। कनिका को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देंगे कि वो अपना मायका छोड़ कर आई है। कनिका को मिस कर रहे हैं। लेकिन जब प्रकाश भैया के साथ कनिका की शादी हो रही थी तब ऐसा नहीं लग रहा था, और अब जब उसकी विदाई हो चुकी है तो सडनली घर में उसकी कमी महसूस हो रही है और घबराहट भी हो रही है। अब प्रकाश भैया की शादी को लेकर सबके अरमान होंगे और आई डोंट नो कनिका वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताजी ने शायद हमारे साथ रिश्ता निभाने के लिए कनिका को नहीं कर। हम जानते हैं जो हुआ वैसा नहीं हुआ जैसा हर माता पिता चाहते हैं, पर इन हालातों में इससे बेहतर और क्या हो सकता था। और आप चिंता मत करिए, हमें प्रकाश भैया, माँ, पिताजी सब पर बहुत भरोसा है। पूरा विश्वास है वो सब संभाल लेंगे। जिस तरह तुमने सब संभाल लिया, थैंक यू। थैंक्स मत कहिए, हमने जो कुछ किया अपनों के लिए किया। ये जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, पर और एक जिम्मेदारी है माँ। करण, हमें माँ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। मैं भी यही सोच रहा था। अब डॉक्टर बत्रा तो आ गए होंगे। हाँ, हमें कल की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। माँ कहाँ है? माँ, हम अभी देख कर आते हैं। तो तुम दोनों आ रहे हो ना? जल्दी आना, देर मत करना। मैं राह देखूंगी तुम दोनों की। ठीक है? मासी, कौन आ रहा है कल? खुद ही देख लेना। कल से इस घर में और इस ठाकुर के घर में कैसे अशांति होती है। और कोई भी है जो ऐसा चाहता है?